जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस हफ्ते की हम लोग प्रमुख 10 करंट अफेयर देखने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो आज के जो प्रमुख महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उनको देखेंगे। 10 करंट अफेयर देखते हैं दोस्तों जो पिछले हफ्ते गठित हुए हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरे 10 में से सबसे जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं सबसे पहले लिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, अग्निकुल कॉस्मोस है क्या? तो अग्निकुल कॉस्मोस वो स्टार्टअप एक कंपनी है। स्टार्टअप आप समझ सकते हैं कहाँ पे स्टार्टअप है? स्पेस स्टार्टअप। ठीक है, स्पेस मतलब कि अंतरिक्ष के लिए स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है। अब इसने दो चीजों का विकास किया, आप लोग समझेंगे। एक लॉन्च पैड है जिस पर पैड पे रख करके रॉकेट वगैरह छोड़े जाते हैं। दूसरा है मिशन कंट्रोल सेंटर। ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए इसने दो चीज बनाया है। इसके पहले भी आपने सुना होगा, भारत का जो पहला प्राइवेट रॉकेट है वो एक स्काई रूट नामक कंपनी ने बनाया था, वो भी एक स्पेस स्टार्टअप ही थी। ठीक है, तो जो स्काई रूट है उसने प्राइवेट रॉकेट बनाया था। एक नई कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस, उसने क्या बनाया है? लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सिस्टम। कहां पर बनाया है? स्थान में बताता हूं, श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? यह है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश श्री हरिकोटा में है। और जो एस सोमनाथ जी हैं, मतलब कि जो इसरो के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन भी किया है और इसकी जो हेल्प की है इसरो ने, और इन स्पेस की सहायता से इसने इसको बनाया है। इसरो तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, इन स्पेस भी उसी के अंतर्गत एक जो वित्तीय चीजों को मैनेजमेंट करने के लिए वो एक संस्था है। ठीक है, ये भी इसरो के जैसा ही आप सब लोग समझ सकते हैं, इसरो के अंतर्गत। तो अग्निकुल कॉस्मोस क्या है? स्टार्टअप है और इसने क्या बनाया? लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर को इन्होंने बनाया हुआ है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। ठीक है, दूसरा प्रमुख मैं बात करता हूं, एक नई पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा आई है, ये हम लोग के काम की नहीं है, गवर्नमेंट के लिए। शक्ति पॉलिसी, शक्ति पॉलिसी, इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि 4500 मेगावाट बिजली की खरीदी की जाएगी प्राइवेट कंपनियों से। ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाएगा और जिन राज्यों में बिजली की कमी है वहां पर इसकी आपूर्ति की जाएगी। तो आपको यह शक्ति पॉलिसी का संबंध ऊर्जा मंत्रालय से है और इसका संबंध बिजली खरीदी से है। ठीक है, आपको प्रश्न में यही पूछा जाएगा कि शक्ति पॉलिसी का संबंध किससे है? बिजली खरीदी से है। 4500 मेगावाट की बिजली खरीदने की योजना बना रही गवर्नमेंट। प्राइवेट कंपनियों से टेंडर आमंत्रित किया गया है, उन पे देखा जाएगा। ठीक है, और ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ये सब चीजें होने वाली है। अगला इंपॉर्टेंट देखें दोस्तों, मौना लोआ। मौना लोआ क्या है? तो पहले बता दूं, मौना लोआ एक ज्वालामुखी है। कहाँ है? ये क्या है? ज्वालामुखी है। अब ये कहां पर स्थित है? ये हवाई द्वीप पर स्थित है, अमेरिका में। ठीक है, यूएसए में, प्रशांत महासागर के पास में। तो मौना लोआ एक क्या है? ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप पर स्थित है, अमेरिका में। अब ये चर्चा पे क्यों है कि लगभग 4 दशक के बाद, 40 साल कह सकते हैं, लगभग 40 साल के बाद इसमें उद्गार हुआ है। उद्गार हुआ है मतलब ये फटा है, फूटा है, जिसमें से लावा और राख निकली है इसमें से। ठीक है, इसके पहले ये 1984 में फटा था, उसके बाद आज फटा है, तो काफी चर्चा का विषय रहा है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं मैं, तो भारत के पास भी दो ज्वालामुखी है, दोनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है। पहला है बैरन द्वीप है, दूसरा नारकोंडम है। क्या है? नारकोंडम। आप लोग याद रखेंगे इसको, ये अंडमान निकोबार का जो उत्तरी अंडमान है उसके पास में है, मतलब मध्य अंडमान के पूर्व में। ये जो बैरन द्वीप है भारत का, ये एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है और ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। सुसुप्त मतलब कई सालों से, 50 साल से ऊपर अगर हो जाते हैं, कई सालों से अगर कोई ज्वालामुखी नहीं फटता है, उसके ऊपर कोई लावा का उद्गार नहीं होता है, तो उसे हम सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और जो फटते रहते हैं 5-10 साल, 15-20 साल के अंतर्गत, उनको हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। एक बात याद रखना, ये जो ज्वालामुखी है मौना लोआ, ये विश्व का सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। ये मौना लोआ विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों, यहाँ पे 3 करंट अफेयर आप लोग को समझ में आए होंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा एसएससी कांस्टेबल जीडी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और अभी हाल ही में एसएससी के लिए ये सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि इसको नए लेटेस्ट पैटर्न के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आप सभी को मिलेंगे 2800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर और इसके अलावा बहुत कुछ। क्योंकि इसमें जो बुक है वो बिल्कुल ही नया पैटर्न के आधार पर, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, सिलेबस के आधार पर इसको डिज़ाइन किया गया है और इसको परचेस करके आप अपनी तैयारी को और भी अधिक मजबूत कर सकते हैं। सिलेबस में सभी चीज़ों कवर किया गया है, जिसमें आप लोग देख पाएंगे करंट अफेयर है यहाँ पर, और मैथ्स है, सामान्य विज्ञान है, सामान्य जानकारी है, इंग्लिश है, हिंदी है। इसके अलावा दोस्तों, बुक के अलावा आप प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जो कि कांस्टेबल जीडी के लिए है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे
ये जो कांस्टेबल जीडी का अगर प्रैक्टिस से लेते हैं तो आपको 3300 से अधिक यहाँ पे प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर आपके अंदर देश सेवा का जुनून है तो चक्षु प्रकाशन आपके साथ है। और अभी इस बुक को ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर ऑर्डर कर सकते हैं। आगे देखेंगे, एक व्यक्ति का नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, तो मैं बता दूं ये जो है ये मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं। मिस्र जिसको इंग्लिश में इजिप्ट भी कहते हैं, मिस्र की राष्ट्राध्यक्ष है। और 2023 में ये हमारे मतलब भारत के गणतंत्र दिवस के परेड पर मुख्य अतिथि होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट रहेंगे। कहाँ के हैं आपको पूछा जाएगा। 2023 में गणतंत्र दिवस के परेड में दिल्ली में मुख्य अतिथि कौन होने वाले हैं? अब्देल फतेह अल सीसी। कहाँ के हैं? मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे शामिल होने वाले हैं। 1950-55 के आसपास कुछ राजनेता वहां से जरूर शामिल हुए थे, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष के रूप में पहले व्यक्ति मिस्र की तरफ से होने वाले हैं। 75 साल पूरे हो गए हैं मिस्र और भारत के विदेश नीति के, कूटनीति के, तो इसके संबंध में इनको बुलाया जा रहा है। ठीक है, अगले मैं बात करता हूँ अरुण गोयल। ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, चुनाव आयुक्त। अब चुनाव आयुक्त बनाया है तो इनको शपथ कौन देगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको शपथ दिलवाई है। राष्ट्रपति के द्वारा ये शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये चुनाव आयुक्त बनाए गए, ना ही मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, राजीव कुमार का नाम याद रखेंगे। राजीव कुमार जो है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और ये चुनाव आयुक्त हैं केवल। ठीक है, मुख्य कौन है? राजीव कुमार है। दोस्तों अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, उनके तहत इनकी नियुक्ति काफी अहम मानी जा रही है। ठीक है, अरुण गोयल जी की, ये राजीव कुमार तो पहले से हैं, तो इनकी नियुक्ति काफी अहम मानी जा रही है। आर्टिकल अगर संविधान की बात करूं 324 से लेकर 329 तक में, अनुच्छेद 324 से 329 तक में चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है, तो उसको भी आप लोग कांस्टेंट भी साथ में पढ़ते चलेंगे करंट में। ठीक है, चलिए अब मैं अगला करंट अफेयर 6वां नंबर का बात करता हूं। पूर्णिमा देवी वर्मन। ठीक है, पूर्णिमा देवी वर्मन, तो इनको चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, तो ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला यूएन का, यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। अब ये नाम इंपॉर्टेंट कौन है? ये भारत का है। पूर्णिमा देवी जो बर्मन है ये भारत की है और ये असम क्षेत्र से, ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट आप समझ सकते हैं, असम के तरफ भी काफी एक्टिव रहती है, पर्यावरण कार्यकर्ता है। आपको पूछा जाएगा कि पूर्णिमा देवी बर्मन का संबंध किससे है, तो ये पर्यावरण की कार्यकर्ता है। और जो चैंपियन ऑफ द अर्थ जो पुरस्कार है यूएन का तरफ से दी जाता है। ठीक है, यूएन का सर्वोच्च सम्मान है। पहले भी ये राष्ट्रपति से विटली पुरस्कार या नारी शक्ति सम्मान को पुरस्कार सब प्राप्त हो चुका है। यह मुख्य रूप से जो गिद्ध है, गिद्ध नहीं आप गरुड़ कह सकते हैं, गरुड़ जो विष्णु जी की सवारी होती है उसके संरक्षण में ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है और इनका अलग से एनजीओ वगैरह भी चलता है, तो ये पर्यावरण के ऊपर काम करती है। ठीक है, असीम मुनीर, ये नाम तो बहुत फालतू है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बनने वाले हैं। ठीक है, असीम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बनने वाले हैं। अभी काफी चर्चा में रहा है। वहां पे जो पुराने जो पीएम थे उनको पैर में गोली मार दिए थे उन्होंने, इनके ऊपर आरोप लगाया था आर्मी वालों के ऊपर में। तो असीम मुनीर कमर जावेद बाजवा का स्थान लेंगे। ठीक है, पहले जो थे कमर जावेद बाजवा, ये पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, इनके स्थान पर असीम मुनीर की नियुक्ति की जाएगी। चलिए अगला करंट अफेयर है डोनी पोलो एयरपोर्ट। ठीक है, डोनी पोलो एयरपोर्ट पहले भी बताया था अपने वीडियो पे। ये जो एयरपोर्ट है वो अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है, अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और ये अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ठीक है, डोनी पोलो हवाई अड्डा, आप लोग याद रखें कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में। जो अभी मोदी सरकार है, वर्तमान सरकार है, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा ध्यान दे रही है। अभी नागालैंड वगैरह में वहां पे काफी अभी रेलवे स्टेशन वगैरह भी 2-3 तो बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, आपको जरूर पूछा जा सकता है कि आपको पता होगा फुटबॉल के खिलाड़ी है, किस देश से खिलाड़ी, तो बता देता हूँ, पुर्तगाल से खेलते हैं। ठीक है, पुर्तगाल के खिलाड़ी है। अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे चल रहा है? कतर में, यूएई में, सऊदी अरब एमिरात में। अब प्रॉब्लम यह है कि ये एक पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड नामक क्लब से खेलते थे। ये क्लब जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये इंग्लैंड का है। ठीक है, ये इंग्लैंड का क्लब है। इंग्लैंड के क्लब के साथ इनका जो करार है वो टूट गया है। ठीक है, अब ये मैनचेस्टर यूनाइटेड थे, वहां से करार टूट गया इनका, अब ये अलग हो जाएंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड से।
तो आपको पूछा जा सकता है कि रोनाल्डो कहाँ खिलाड़ी है, पुर्तगाल के खिलाड़ी है। फीफा वर्ल्ड कप अभी कतर यूएई में चल रहा है। चलते चलते इनका जो क्लब था जिससे पहले खेलते थे, यूरोपियन क्लब था मैनचेस्टर यूनाइटेड, वहां से इनका करार टूट गया। तो खेल से संबंधित यहाँ से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला बात करते हैं दोस्तों 10वां इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। अभी गोवा में सम्मेलन हुआ था, गोवा में सम्मेलन में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चिरंजीवी को दिया गया है। ये मेगा स्टार है साउथ इंडियन के, ठीक है। चिरंजीवी को लगभग 150 से अधिक फिल्में की होंगी। आप लोगों ने भी इनकी कोई ना कोई मूवी जरूर देखी होगी। तो चिरंजीवी जो है बहुत अच्छे स्टार है और मेरे फेवरेट भी है। तो इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का जो पुरस्कार है वो चिरंजीवी को दिया गया है। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। अभी के अभी ही देखेंगे। अग्निकुल कॉस्मोस स्पेस स्टार्टअप है, ठीक है। इसने क्या बनाया है, लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर बनाया है। कहाँ पे बनाया है, आंध्र प्रदेश सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में बनाया गया और इसकी मदद से बनाया है, ठीक है। शक्ति पॉलिसी क्या है, ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत बिजली खरीदी का एक प्रोजेक्ट है। 4500 मेगावाट की बिजली लगभग खरीदी जाएगी। माउना लोआ क्या है, माउना लोआ एक ज्वालामुखी है जो कि हवाई द्वीप यूएसए पे स्थित है। लगभग 40 साल के बाद यहाँ उद्गार हुआ है। भारत में बैरन द्वीप और नारकोंडम 2 ठो ज्वालामुखी भारत के भी है, ठीक है। यही फटे नहीं है, मैं ऐसी चर्चा के रूप में मैंने बता दिया है। अब्दुल फतेह अल सीसी है मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष है जो कि इस बार 2023 में मुख्य अतिथि होने वाले हैं हमारे साथ। अरुण गोयल चुनाव आयुक्त बने हुए हैं, ठीक है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है और अन्य चुनाव आयुक्त में अरुण गोयल जी अभी पद मिला है इनको। पूर्णिमा देवी वर्मन काफी खास है, ये चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है इनको। यूएन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार होता है ये, भारत के असम क्षेत्र से संबंधित है। और गरुड़ को बचाने के लिए इनका जो संगठन है वो कार्य करता है, ठीक। असीम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बनने वाले हैं कमर जावेद बाजवा के स्थान पर। डोनी पोलो हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में है, अभी लॉन्च किया गया है, मतलब अभी बनाया गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ से खेलते हैं, पुर्तगाल से खेलते हैं। कतर में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड से इनका अभी करार टूट गया है। और लास्ट से इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 चिरंजीवी को दिया गया है। दोस्तों होप सो आपको सारी चीज समझ में आई होगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद। और अगर दोस्तों आप छत्तीसगढ़ में रह करके किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या निकट भविष्य में करना चाहते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम सीजी पुलिस के लिए हो या छत्तीसगढ़ व्यापम के लिए हो या कोई अन्य एग्ज़ाम हो, तो इस दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा पता है नियर गुप्ता फर्नीचर, कृष्णा टाकीज रोड, रिसाली, भिलाई।